कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं, प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता है, स्वयं। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाए। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके अनुकूल। बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हटो छड़ी राम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी राम कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे।
दोनों द्योति ज्योतिर्लिंग का वर्णन है उसमें। रेणु को ले गए, एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों विचार करना है? हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर न जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहाँ पर और गिर गया, रोएगा नहीं, झटक झुटक के करके झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है।
मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूं। मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है, चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब
सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो, एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ, तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ उसके, और तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, और मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख मेनू लगी परी दीनू, बाबा तू ना, आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने ही वाली नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे। एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूं। गुरुदेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं, ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकूं। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है, 2025। कब से कर रहा है, 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर बार किसी ना किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहाँ जयपुर से सुवासा चले गए, जहां पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी,
बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता 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 निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा। और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो। एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रहेगी। सबको लग गई, सब, हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से,
मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी। मम्मी कल मैं ये काम करूंगी, कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा तू आज कर, कल मैं कल कथा में जाऊंगी। और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी। और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आज डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया कर गया। और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना। कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या, कल किसने देखा। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की। पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना है आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कह दे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं, आखा तीज आएगी ना तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के सत्तू रख के दान करूंगी। और आखा तीज के पहले निपट गई तो मालूम पड़े वो मटकी तेरी शमशान में बंधी, क्या करेगा। इंतजार करते हैं बस। अब की बार दिवाली आएगी ना तो वो एक कथा है ना कितनी सुंदर। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए और विदेश घूमने गए और पत्नी ने पति से कहा यहाँ पर गोल्ड सस्ता है, एक हार दिला दो। पति ने उसको गोल्ड का हार दिला दिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, शादी की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई। पति ने कहा मैंने तुझे हार दिलाया था वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, देवर के लड़के की पक्की हो गई ना शादी तो मैं जब ही पहनूंगी। और उसके पहले पत्नी निपट गई। अर्थी पे उसको सुलाया। पति रोता रोता अंदर गया, हार निकाल के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड बोला पति का इसको क्यों पिना रहा, अभी मर चुकी है। इतने में पति रोता रोता बोला मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी बस पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी। उस चक्कर में निपट गई। इसलिए मेरी जयपुर की जीजियों, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले पहन ले। और मालूम पड़े पहन नहीं पाई और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज वंस मोर, एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों, नीले कलर की नी पहनी, उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, वो ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई। इतने में यमराज बोला फालतू बात मत कर, लीलाबाई चल रही कि दूध धर गया। चल, वो यमराज से क्या भिड़े उससे, चल अब वो नीली कौन पहनेगा, तू तो निपट के गई।
बड़ी बहू आकर बोली मम्मी की ये वाली साड़ी तो मेरी और जोड़ जोड़ के रखती जा। मत पहन। इसलिए आज से नियम बना लो अपनी अलमारी में जितनी साड़ी एक से बढ़कर है, शादी वाला चुन्नी बेस भी निकालो, कब पहनोगे? खूब अलमस्त होकर ईसर गौरा जी का मूर्ति का दर्शन करो। मेरी गौरा महारानी 16 श्रृंगार में दिखती है और वो कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पूरे श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी जियो पूरे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी तो अवस्था हो गई, हम तो 60 साल के हो गए, अगर अब हम ऐसा सब पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे दुनिया के लोगों को जान दो, दुनिया के लोगों का क्या पड़ा है? दुनिया के लोगों का क्या? एक हलवाई ने अपने दरवाजे पर लिखा रखा था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां ताजी सस्ती मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आया चाय पीने, उसने कहा फालतू की बात लिख रखी है, सबको मालूम है कि यहाँ ताजी और सस्ती मिठाई मिलती है, ये ताजी लिखना ही नहीं थी तुमको। उसने उसके कहने पे वो ताजी हटाया। अब क्या लिखा था? यहाँ सस्ती मिठाई मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया, सबको मालूम है कि तुम्हारे यहाँ तो सस्ती मिठाई मिलती है, सस्ती लिखने से मतलब क्या? उसने सस्ती को हटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाई मिलती है। दूसरा फिर आया, उसने कहा सबको मालूम है कि यहाँ मिठाई मिलती है, यहाँ कौन से टायर मिलते हैं कि किराने का सामान मिलता है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, ये लिखने की जरूरत क्या? उसने काट दिया। अब केवल मिठाई हटा दी, लिखता है यहाँ मिलती है। फिर अगला आया, अरे पागल हो गया है, कम से कम लिख तो सही कि यहाँ मिठाई मिलती है। उसने सिर घुमाकर कहा गजब की दुनिया है, ये जीने नहीं दे सकती, पहले खुद ही मना करती है और फिर खुद ही चालू करती है, ये जीने नहीं दे सकती, इसको समझना चाहिए। दुनिया है, जीने नहीं दे सकती, आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा। अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना, वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं है, शंकर को पाने की कोई अवस्था नहीं, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काढ़ो दया करी दर्शन आपो। अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, शिव की। आया ये रहनु भगत के पास, नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्रविहीन है, देख नहीं सकता। और उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा, क्या नाम है तुम्हारा? रहनु भगत ने कहा मैं रहनु। रहनु? हाँ ठीक है। कहां से आए हो? केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो? माता पिता और मैं आया। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के
इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते, फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहाँ लेकर आ गए? रेणु भगत ने कहा मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए? रेणु भगत ने कहा मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने के लिए, आते होंगे। माता पिता आए, पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा रेणु हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, शिव कुछ नहीं। मां कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना मां, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो, शंकर को। जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं नहीं मां तू मत आ, अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और मां ने हाथ में जल लेकर कह दिया आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर मां कहने लगी चल अपन घर चले। बेटा कहता है मां तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहां मैं तेरे घर जाऊंगा। कहां वो बात रेणु भगत को स्मरण में थी। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था, पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामलदास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे ना
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही, ये तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। तेरे भरोसे है मेरी तू जाने, हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है, रहनों ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया। छोटी छोटी बाटल बांटते रहे, समिति तो बांट ही रही थी, साथ में वो मैं अनिल संत जी हमको मिलने के लिए जब आए तो मैं अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए। अनिल संत जी ने एक बात कही, गुरुदेव हमने कहा कि जयपुर के लोग शिव भक्तों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो अनिल संत जी ने जो शब्द कहा, मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद देता। अनिल संत जी बोले कि गुरुदेव हमारा जयपुर का एक एक बच्चा और हमारे जयपुर का एक एक व्यापारी और हमारे जयपुर का चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, जिससे जितनी सेवा बन रही है वो दिल और जान लगाकर सेवा कर रहा है। मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इसका। हर व्यक्ति सेवा में लगा, हर व्यक्ति। छोटा है बड़ा है, कोई ने चाय पिलाने का स्टॉल लगाया, सुबह से लेकर रात तक चाय बिस्कुट टोस्ट जो उससे बन सकता था, एक मिनट के लिए उसने बंद नहीं करा। पानी बांटने वालों ने पानी बंद नहीं करा, खिलाने वालों ने खिलाने की कमी नहीं रखी। इतनी कृपा, बहुत बहुत जयपुर वालों, गजब की तुम्हारी भक्ति है जो तुम लोगों ने इतनी सेवा की। धन्य साधुता, साधु। और यहाँ की आप अपना सोचते क्यों? आप अपना सोचना छोड़ दो कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो सब तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम ये विचार क्यों करते हो कि मेरा है? रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने एक पत्र, अच्छा रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई थी कि मैं पंडाल में बैठकर तेरे साथ कथा सुनता हूं, क्या मेरा भोले बाबा सुनकर मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? रतनगढ़ की कथा में मैं सुनीता शर्मा जोधपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने रतनगढ़ में पहली बार 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी।
मैं बाबा से अपने बेटे से कहकर आई थी कि बाबा कहता है सीओर वाला, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। बेटा कहता है तो एक बार मेरी नौकरी के लिए मांग कर देखो, मैं भी तो सोचूं कि होती है कि नहीं होती। बाबा के बेटे ने मुझे पंडाल में कथा सुनने के लिए भेजा, खुद छोड़ने जाता। बाबा की कृपा से मैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, लोगों को 3 महीने में पत्र लिखना पड़ता है, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 18 दिन भी पूर्ण नहीं हुए और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा। सरकारी नौकरी बाबा ने मुझे मेरे बेटे को प्रदान करी। दूसरा पत्र देखिए, मैं सुफेदी देवी, पति प्रकाश चंद्र प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है, जिला दौसा, तहसील महवा, ग्राम अक्रुन की रहने वाली हूं। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा सुनने का क्या फल मिलता है, मैं छाती ठोक कर बताती हूँ। बाबा, हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब से हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा कहते हो जो पंडाल में बैठकर मांगोगे वो दिल से बाबा देता है, सुनता है, मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा, हमने भी 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मेले में 2 घंटे की कथा हमको मिल पाई और हमने 2 घंटे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से केवल अपने बच्चे की नौकरी मांगी थी और 3 महीने में बाबा देता है, या व्यासपीठ से कहते हो। और बाबा ने 1 महीना भी पूरा समाप्त नहीं होने दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी एसएससी एमटीसी सरकारी नौकरी 5 अप्रैल 2025 को मेरे बाबा ने गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दिला दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? आप शिव के पुत्र बन जाओ, आप शिव की पुत्री बन जाओ। एक बात बताइएगा मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई बेटा है, उस बेटे को आपने किसी को गोदी दे दिया, अब जवाबदारी किसकी है, आपकी कि उसकी? जम के तो बोलो। जिसको तुमने बेटे को गोदी दिया है, बेटी को गोदी दिया है, शादी करने की जवाबदारी उसकी, पढ़ाने की जवाबदारी उसकी, दवाई औषधि की जवाबदारी उसकी, जिसको तुमने दिया जवाबदारी उसकी। अब आपने अपने आप को शंकर को दे दिया। मात पिता तुम शरण गम किसकी, भोले शरण किसकी, और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश तुम हो एक अनोचर सबके प्राणपति, भोले सबके प्राणपति, और किस बिन मिलूं दया में, किस बिन मिलूं दया में, मैं तो मत की। ओम जय जगदीश हरे। आप छोड़ो ना, आप उसके आश्रित हो जाओ ना। बच्चे को उछालो, बच्चा मुस्कुराता है, डरता है नहीं, मुस्कुराता है। क्यों? उछालने वाला मेरा बाप है, उछालने वाली मेरी माँ है।
जैसे ही नीचे आऊंगा मेरे पापा मुझे हाथ में झेल लेंगे, उसी तरह शिव तुम्हारे बाप हैं, पिता हैं, मां जगत जननी दुर्गा तुम्हारी मां है, वो झेल। एक महिला ने पत्र लिखा है, रोटी कहे अन्न के भी नाले थे, पत्र में उसने लिखा, फोटो लगाए, एक एक फोटो उसने पूरे पत्र में लगाए कि भोजन तक के लाले थे, कुछ नहीं था। किराए के मकान में रहती थी गुरुदेव। मेरा नाम कुसुम कंवर, पत्नी श्रीपाल सिंह जी कंवर, काशी 13A अतिशय रेजिडेंसी सेंट थॉमस स्कूल के पास धावास जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। किराए के मकान में रहती थी, कुछ नहीं था। पहली बार टीवी पर कथा सुनी, बाबा से दिल लग गया और शिव को अपना पिता मान लिया। बाबा से कहती थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, खाने के भी लाले पड़ते हैं, तू कृपा करेगा सब कुछ होगा। बाबा हमारा थोड़ा सा धन था वो किसी ने ले लिया और दिया भी नहीं, हम दिन रात रोते थे, क्या करें। तब हम सीहोर गए 2022 में, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ बहुत थी, कंकर शंकर की पूजन करें, रुद्राक्ष मिला नहीं, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। हमने विचार कर लिया हर साल सीहोर जाना है, 4 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा से बस कहती तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी हूँ, बेटी का हाथ कब थामेगा बाबा। 2022 से बाबा की आराधना करना चालू करी। शिव कृपा से आज मेरे बाबा ने खुद का प्लाट दिलाया, खुद का मकान दिलाया और बाबा ने कोई कमी नहीं रखी, खुद की 4 व्हीलर गाड़ी दिलाई। मैं जिसका मकान का भी फोटो लगा रही हूँ, गाड़ी का भी फोटो लगा रही हूँ, और मेरे पति का अच्छा काम चल रहा है उसका भी मैं फोटो लगा। ये शिव, ये शिव। मेरी देवरानी को पैरालिसिस हो गया, डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में क्लॉट जमे हैं, पैरालिसिस मार गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको उठने में समय लग जाएगा। मैंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी देवरानी भी उठकर बैठ गई, जिसका मैं फोटो लगा रही। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये उठ नहीं पाएगी क्लॉटिंग के कारण, मेरी देवरानी भी उठकर बैठ। ये शिव, ये शंकर, आप उसको अपना मानो, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। मात पिता शिव गया तो फिर शून्य, शिव के बिना सब सुना। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब, श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या। कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दी है, पाँव भी दी है, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पाँव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए,
सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई, पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तुब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है? क्योंकि आप भी देवी हो, जितने भी देवी देवता हैं इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तुब्ध क्यों? फिर क्यों चुप? फिर क्यों मौन हो? किस लिए? आपके मन में कोई दुख है? आपके हृदय में कोई संकोच है? आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान कर पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो क्यों? किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया, शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता है? पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया, पर कंठ में जो तपन भरी हुई है, कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों चिंता करती है? शिव जी जब जागेंगे, आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गई।
क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिव जी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे परि मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे परि मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण। कोई अकेला, कोई एक, कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं,
अच्छा देखो, बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो। इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छांट कर अलग करता रहता है, आलू को छांट कर अलग करता रहता है, प्याज को छांट कर अलग करता है, लहसुन को छांट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छांट कर अलग करता है, केले वाला केले को छांट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छांट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना उस बहू को उसके पास जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकेयी को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकेयी की बुद्धि में अच्छा बैठा। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ तो दस 5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में डूब। क्या हुआ? पार्वती जी तो तप साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है।
पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है, और सखियां कर क्या रही, क्या कर, सखियां पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे, ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव को पुकार, शंकर पुकार, पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से, आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते, अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना।
मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं। 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्योहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी जी कह रही हैं कि बहू का और मासिक धर्म भी नहीं आता था, मासिक धर्म भी चले गया। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी, भगवान छोड़ दिया। होता है, लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दो। पर माता जी बोली कि मैं उससे बोली, तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना। एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए, और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देव अधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रति आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की। और शिव शिव है। पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां, सहेलियां
भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार करें। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, नाम जाप करा जाए, तो उसका फल मिलता जाए। सत्संगियों का संग। कितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में, प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर चलेगा। देख मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा। हम उसकी शरणागति ग्रहण करें, हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने, हम भगवान शंकर को जानने का, पहचानने का प्रयास करें। हमारे मध्य में भोपाल क्षेत्र के सांसद महोदय पधार रहे हैं, साथ में क्षेत्रीय विधायक सीहोर, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष बीजेपी से माननीय नरेश मेवाड़ा जी, साथ में सीहोर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में श्री प्रिंस राठौर जी, सभी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। शिव शिव, शंकर शंकर, शिवोगढ़। हम तो बाबा की भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया।
हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व कह रहा शंकर। हमारे बीच में सन्नी भैया महाजन पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की शरणागति, जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है तो शिव। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना, आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे, उनको उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकारा। गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा? आप तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है, उसकी जो तपन है, वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप रहे। आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की। भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मां आदि शक्ति, मां दुर्गा भवानी को, मां जगत जननी जगदम्बा को
भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित करा। समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था, उसकी साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित करा। शिव कहते हैं, पार्वती आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, पर मात्र हर हर गंगे कहते से उसके सारे पाप में धो दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हर हर गंगे कहते से मैं उसके पापों को समाप्त कर दूंगा, उसके दुखों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग गंगा नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे दे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण कर। और हम तो कहेंगे आप सबसे, चाहे घर में नहाओ, चाहे तीर्थ में नहाओ, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर नहाओ, चाहे कहीं पवित्र नदी पर जाकर स्नान करने जाओ, नहाओ, पर वहां पर भी एक बार जम के चिल्लाकर पानी पहला डब्बा जैसे ही सिर पे जाए, पहला डब्बा जैसे ऊपर जाए, वैसे ही चिल्लाए, हर हर गंगे। कम से कम गंगा मैया हमारे पूर्व के पाप को काटती तो जाए। काशी विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव कहते हैं, मेरे नाम के साथ गंगा के नाम को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने का कारण केवल इतना सा है कि गंगा मैया सबके दुख को देखकर दुखी हो गई थी कि इनका होगा क्या, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा महाराज, अगर अच्छा सत्संग श्रवण करा है जिंदगी में, अगर श्रेष्ठ सत्संग की ओर आगे बढ़े हो, सत्संग में पहुंचे हो, सही तरह से अगर भगवान की भक्ति का सत्संग तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, मन में बैठ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो गया, वैसे ही उद्धार हो गया। दो ऋषियों में झगड़ा हो गया, एक वशिष्ठ बाबा, एक विश्वामित्र, दोनों झगड़ लिए। वशिष्ठ बाबा कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ बात की तनातनी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं भगवान शंकर का जो सत्संग, शिव की जो कथा, शिव महापुराण की जो कथा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि ये शिव नाम का सत्संग, शिव पुराण, भगवत भजन, ये बड़ा है, सत्संग बड़ा। दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उससे पूछा कि बताओ, हम तप बढ़ा कि शिव महापुराण का सत्संग बढ़ा? तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी मन में सोचे, अगर मैंने एक भी नाम ले दिया तो ये दोनों मेरे प्राण खाएंगे। जब उलझन उत्पन्न होती है तो बीच में कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, तुम भगवान नारायण के पास जाओ।
नारायण के पास पहुंच गए। बताओ तप बड़ा कि शंकर जी की सुनी हुई कथा का सत्संग बड़ा। भगवान विष्णु तो चरण दब रहे थे, नारायण आराम से सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती, लक्ष्मी जी ने भी देख लिया दोनों आए हैं और दोनों बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए, उत्तर देना बड़ा कठिन काम। तप का बोलेंगे तो सत्संग छूट जाएगा, सत्संग का बोलेंगे तो तप छूट जाएगा। कहां करा जाए? लक्ष्मी जी और जम के पांव दबाई, जैसे ही पांव दबाई नारायण समझ गए उलझट्टा सामने खड़ा है। जब दुकान पर जाओ सामान खरीदने के लिए और दुकान का मालिक दो तरह से चाय की आवाज लगाता है। एक बार प्रेम से बोलता है, जाओ जरा मैडम के लिए चाय लेकर आओ, इतना सारा कपड़ा ले रही है सामान, जाओ मैडम के लिए चाय। और मालिक चिल्लाकर बोले, ओ नाना दो जल्दी लाना। समझ लेना, वो समझ गया। चली जाए तब आना। और नाना गया चाय लेने, और जब मैडम चली गई और कह रहे मैडम बैठो तो थोड़ा थोड़ा रुको, तो थोड़ा रुको, थोड़ा बैठो। अब हम बोले नाना हमको तो जाना है, हमको तो जाना है। ओ नाना दो चाय जल्दी। गया नाना, क्योंकि नाना को पहले से सिखा के रखा था, चले जाना आराम से घर घूम के आ जाना, थोड़ी देर बाद जैसे चाय लेने जाए फिर हम बुलाए तब गए। लक्ष्मी जी ने चरण दबाया, अच्छी तेजी से जम के जो चरण दबाया, भगवान समझ गए कोई उलझट्टा सामने खड़ा है, जरूर कोई बात। लक्ष्मी जी पर भगवान ने सोचा कि आज एक नहीं दो आए हैं, सामने जाकर प्रणाम तो करूं। भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को विश्वामित्र जी को नमन करके बोले, कैसे आना होगा? प्रश्न तप बड़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बड़ा। भगवान नारायण ने कहा, इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे जुड़ाऊं, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग हजार फण से, लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया, मुझे। ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा, एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से बोले, कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले, हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई, तो कि दूल्हे। बाबा आप दूल्हा हैं? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया, तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले, बाबा। बाबा बोले, क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन। नंद बाबा ने कहा, बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता है। हम बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई
और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे बुआ आ रही थी, इतने में एक दिन पहले कन्हैया ने फिर कह दिया, बाबा दुल्हन। बाबा बोले तेरी बुआ लाई। अब सुनंदा जी छकड़े में बैठकर आ रही और कन्हैया सवेरे से उठकर तैयार वैयार होके दरवाजे पर बैठ गया। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, लाला कुछ कलेवा कर लो, कुछ पालो। लाला बोले अब तो उसी के साथ खाऊंगा। यशोदा जी ने पूछा किसके साथ? दुल्हन के साथ। नंद बाबा से यशोदा जी ने पूछा कहां